देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है विपक्षी गठबंधन को लेकर के। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि इन विपक्षी गठबंधन के बीच अनबन की खबरें सामने आई है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी पड़ी, मान मनौवल करना पड़ा, तब जाकर के कहीं ये मामला संभला है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में ये जो अनबन है वो खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता ने अविश्वास प्रस्ताव जो है अकेले जाकर के ही लोकसभा में पेश कर दिया और इसको लेकर के नोटिस दे दिया, जिसके बाद विपक्षी दलों को जब जैसे ही इस बारे में सूचना मिलती है तो वो नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, जिसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आना पड़ता है और बकायदा वो तमाम दलों से माफी मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि आगे से ऐसी चीजें कभी भी भविष्य में नहीं होंगी। आपको बता दें, दरअसल विपक्षी एकता का संसद में अभी टेस्ट हुआ भी नहीं कि गठबंधन में तनातनी शुरू होने लगी है। विपक्ष लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया है। इस पर लोकसभा में चर्चा और वोटिंग बाकी है, लेकिन इसके पहले अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी आपस में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, बात मान मनौवल और माफी तक भी पहुंच चुकी है। बता दें, दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सुबह 9:20 पर लोकसभा टेबल ऑफिस पर जमा कर दिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिपुर हिंसा पर मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अभी इसके लिए चर्चा का समय तय किया जाना बाकी है। बता दें कि अब ये अविश्वास प्रस्ताव ही INDIA के तकरार की वजह बन चुका है। खबरें हैं कि विपक्ष में कुछ विवाद उठा है। इसी वजह से ये बात सामने आई है कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कथित तौर पर विपक्षी दलों की राय के बगैर ही अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है। 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक होनी थी, लेकिन इसके पहले ही गोगोई ने नोटिस लोकसभा में दे दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोटिस पर 50 दलों ने समर्थन किए हैं और इसी एकता को दिखाते हुए उन्हें गोगोई के साथ में जाकर नोटिस देना था। जब गोगोई अकेले चले गए तो इसमें बाकी विपक्षी दल कथित तौर पर नाराज हो गए। हालांकि बाद में इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित तौर पर विपक्षी दलों से माफी मांगी और यहां तक भरोसा दिया कि कांग्रेस भविष्य में आगे ऐसा नहीं करेगी। बता दें, इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी दलों ने अपनी नाराजगी को कहीं न कहीं छिपाए रखा है। अभी तक विपक्ष के किसी बड़े लीडर ने सार्वजनिक तौर पर कुछ बयान तो नहीं दिया है। वैसे आपको बता दें कि अभी पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर लगातार हमलावर है और लगातार संसद में मणिपुर के मुद्दों को उठाए हुए है। देखने को मिल रहा है कि जहां राज्यसभा के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है और इस मामले को लेकर के भी तमाम जो विपक्षी दल है वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं और संजय सिंह के समर्थन में तमाम लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई दिए थे। ऐसे में अब जो इंडिया अलायंस है, इनके बीच में ये जो अनबन की खबरें सामने आई है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले ही इस तरीके से अनबन हो जा रही है इन महागठबंधन के बीच में। तमाम पार्टी के नेता जो हैं एक दूसरे से सलाह मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझते और खुद ही डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के नोटिस जमा कर दिया बिना विपक्षी दलों के सहमति के, बिना किसी मीटिंग के, तो इसको लेकर के तमाम विपक्षी दल के नेता नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगने की नौबत आ जाती है। यही नहीं, अगर हम बात बेंगलुरु में हुए विपक्षी दलों की बैठक की करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ही यहां पर लीड करती हुई नजर आई थी। हालांकि जो विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक थी वो पटना में हुई थी और नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से एक अगुवा की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे
और चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो या फिर शरद पवार हो, इन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे और इन तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा ही की गई थी। लेकिन जब ये मीटिंग पटना में होती है और उसके बाद ये मीटिंग बेंगलोर में होती है तो पटना और बेंगलुरु में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था। जो विपक्षी दलों के लीडर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे पटना में, उन विपक्षी दलों का लीडर अचानक से कांग्रेस पार्टी बना दिया जाता है। और यह भी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ये जो नाम का चयन किया गया INDIA यानी कि इंडी अलायंस, ये भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ही देन है। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेता ने राहुल गांधी को एक बार फिर से विपक्ष का नेता के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की है और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है और 2024 में मोदी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर बात हम राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी भी इस पर लगातार जो सवाल है वो उठ रहा है। तलवार लगातार लटकी हुई दिखाई दे रही है राहुल गांधी की चुनाव को लेकर के, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर के कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन अगर हम सेशन कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें तो बाकायदा इन दोनों ही कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है, जो कि मोदी सरने में सेशन कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में राहुल गांधी जो है इस लोकसभा क्या अगले लोकसभा तक भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर के लगातार जो सवाल है वो बरकरार है। लेकिन इस बीच कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर उभर करके सामने आएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी और इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ जो पोस्टर्स लगे थे उसमें साफ तौर से यह जाहिर हो गया था कि नीतीश कुमार को कभी भी विपक्ष अगुवा के तौर पर नहीं देखना चाहेगी, एक लीडर के तौर पर नहीं देखना चाहेगी विपक्षी दलों का। ऐसे में लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो अनबन की खबरें सामने आ रही हैं, इसमें से लोगों के जो सवाल है वो भी आ रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि अगर चुनाव से पहले इन तमाम विपक्षी दलों का ये हाल है तो बाई चांस अगर सत्ता इनके हाथ में आ जाती है और 2024 का ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये तो देश की जनता के साथ और देश के साथ क्या बर्ताव करेंगे, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के ही इनमें आपस में सहमति नहीं बनती है। एक लीडर जो है वो दूसरे लीडर से बात नहीं करता और अचानक से ही अकेले सारे फैसले ले लेता है। तो ऐसे में ये लोग एक साथ मिल करके देश कैसे चलाएंगे, क्योंकि जब सवाल ये पूछा जाता है इन विपक्षी दलों से कि आपकी ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो ऐसे में ये नेता कोई एक नाम सजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये नेता जो है किसी एक शख्स का नाम ही नहीं ले पाते हैं कि नरेंद्र मोदी के समक्ष कौन खड़ा होगा पीएम उम्मीदवार के तौर पर। ये जो मुश्किलें हैं विपक्ष के लिए कि अपने विपक्षी दल के लिए एक नेता चुनना, वो सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं इस पूरी विपक्षी गठबंधन को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बेंगलुरु में देखने को मिला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन के दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहे थे और वही सबसे ज्यादा प्रेस को भी ब्रीफिंग करते हुए नजर आए थे। ऐसे में तभी से अनुमान लगाए जाने लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्षी गठबंधन को हाईजैक कर रही है, विपक्षी गठबंधन का लीडर बन रही है। क्योंकि अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियां कांग्रेस से दरकिनार नजर आ रही है। इसी के साथ ही जो पटना में मीटिंग हुई थी वहां पर जरूर नीतीश कुमार जो है लीडर के तौर पर उभरे थे, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया है। वो खास नजर भी नहीं आए थे और बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद तुरंत ही नीतीश कुमार वहां से निकल गए थे, जिसके बाद नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।